नमस्कार स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल बिन मिंटू पब्बू पर। हम इस वीडियो सेशन में आपको बताएंगे कि जो सरकारी नौकरी होती है उसे पाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। अब देखिएगा, एक हम आपको लॉन्ग तरीका भी बताएंगे कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें और अगले 10 साल के लिए आप फिक्स हो जाए, अगले आपको 10 साल तक तैयारी करनी है। तो आप ऐसी बहुत से मिस्टेक करेंगे कि आपको 10 साल लग जाएंगे, लेकिन एक सबसे आसान तरीका है कि बहुत ज़्यादा क्विकली गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त करें, ठीक है, ईजिली। तो देखिएगा, हम आपको जो तरीका बताएंगे ये बहुत ज़्यादा 100% फिक्स वाला ही तरीका होगा, ठीक है। और काफ़ी लोग जैसा करते हैं आपको वैसा नहीं करना है। यदि आप वैसा ही करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन 7-8 सालों में, 5-6 सालों में होगा। तो इसके लिए देखिए, आपको आज के जो टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास का पर्सन जो है कि वो तैयारी ज़्यादा करता है। बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन आदमी वो गवर्नमेंट जॉब की कभी तैयारी नहीं करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप कितनी भी बड़े या अच्छे आईएएस रैंक की तैयारी करें, लेकिन सबसे पहले आपको कोई छोटी जॉब आपको ज़रूर पकड़नी है। कोई छोटी जॉब या कोई भी जॉब आपको ज़रूर पकड़नी है। उससे क्या होता है, आपकी एक सिक्योरिटी हो जाती है और ख़ुद से जब तैयारी करते हैं फिर कोई टेंशन ऐसा नहीं रहती, तो बढ़िया आप तैयारी भी कर पाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि आप कम समय में जॉब पाना चाहते हैं तो हमारे भारत में 10th, ठीक है, क्या है, हमारे भारत में जब कोई भी बच्चा 10th करता है यानी हाई स्कूल करता है, उसके बाद से ही फॉर्म वगैरह काफ़ी निकलते हैं कि वो अपने फॉर्म को दे सकता है, ठीक है, और उसकी जॉब लग सकती है। तो आपको क्या करना है कि 10th लेवल से भी आपको फॉर्म भरने हैं, 10th लेवल से, और 12th लेवल से भी आपको फॉर्म भरने हैं। अब देखिए, ये कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। देखिए, जो भी 10th की जॉब आती हैं और जो भी 12th की जॉब आती हैं उसमें देखिएगा कि आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, और थोड़ा और ले लेंगे जीके जीएस, ये करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, और एक हिंदी, ठीक है, और क्या, हिंदी। तो और एक और ले लीजिए इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गई, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी। ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इन पे आपको महारत हासिल करनी है। क्या करना है, महारत हासिल करनी है बेहतर तरीके से। इनका आपको 5-5, 10-10 बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो भी आप पढ़ें एक ही किताब से पढ़ें 20 बार, 10 बार। ये नहीं कि हर बार आप किताब चेंज कर रहे हैं। और देखिएगा, यदि आप 10th और 12th पास हो चुके हैं तो उसके बाद आप बीएससी या बीए करेंगे। तो बीए या बीएससी कर भी लेंगे तो उसके बाद भी क्या है कि बहुत बढ़िया या बहुत अच्छी चीज़ नहीं है बीएससी बीए करना आज के टाइम पर। सबसे पहले आप क्या है, हाई स्कूल इंटर पास करें, तुरंत आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसके बाद आप डिस्टेंस लर्निंग से भी बीए वगैरह कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे नौकरी करते करते। तो आप चाहें तो हाई स्कूल इंटर के बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो बहुत गलत कह दिया कि बताइए हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत में लोग हाई स्कूल इंटर के बाद भी सभी पढ़ाई पढ़ते ही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि वास्तव में क्या वो पढ़ते हैं। अब आप बीएससी या बीए का फॉर्म भर देंगे, 3 साल खाली जा के परीक्षा दे देंगे, तो आप वहाँ पे क्या सीख पाएंगे, आप हमें बताइए। आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको जो वो 3 साल बीच बीच में आपको डिस्टर्ब बहुत करता रहेगा। यानी कहीं आपको वाइवा प्रैक्टिकल देना है, ठीक है, फिर बीच बीच में आपको कॉलेज आने जाना है, एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा अलग से। जबकि ये जो बीएससी बीए करेंगे इसका आपके जो 10th या 12th से आपको नौकरी लगनी है उसका इसमें कोई विशेष रोल नहीं होगा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सके तो बीएससी या बीए आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब यदि आप बीएससी बीए करते हुए तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी से आप तैयार नहीं होते। आपका जो दिमाग होता है वही तैयार नहीं होता है। आपका दिमाग कहता है कि नहीं, हम तो बीएससी बीए कर रहे हैं, तो आप उधर आपकी तैयारी थोड़ी कम हो जाती है। और एक रूल होता है 80-20 रूल, ठीक है। वो कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम करने से आते हैं। क्या? 80% रिजल्ट लेने के लिए हमें सिर्फ 20% काम करना पड़ेगा। यानी इस रूल का मतलब ये होता है कि पहले हमें 80% तो आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में 80% स्कोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 80% स्कोर हो सकता है आपको होने लगेगा और 80% के ऊपर बढ़ेंगे, 85, 90, 95, वहाँ पे बहुत कम लड़के मिलेंगे। मतलब 80 तक ईजली, उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको इस प्रकार यदि आप तैयारी करेंगे तो आप रेलवे में, ठीक है, रेलवे में आप ईज़िली गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, बैंक में आप पाएंगे गवर्नमेंट जॉब ईज़िली। और क्या है, अधीनस्थ की जो स्टेट की निकलती हैं यूपी SSC के द्वारा, या जो स्टेट की जैसे लेखपाल वगैरह की जॉब निकलती हैं कानून को, तो इनकी आप ईज़िली जॉब पा लेंगे। लेकिन हाँ देखिएगा, ये काफ़ी जॉब 12th लेवल से ही निकलती हैं। 12th लेवल से जब आप, एक बच्चा क्या है कि बीए में 3 साल पढ़ेगा, आप वहीं 3 साल खर्च करिएगा ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सीखने पे। जब आप इस पे खर्च करेंगे उसके बाद आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और उसके बाद यदि आप बेहतर तरीके से इसे सीख जाएंगे तो आप इसके टीचिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। क्या? इसके टीचिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। और यदि आप बीएससी नहीं भी करेंगे और आपको कुछ आता है तो कोई बात नहीं, बीएससी बीए नहीं करेंगे तब भी लोग आपसे पढ़ेंगे, बस आप में क्या है, काबिलियत होनी चाहिए। और उसके बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं, बीएससी बीए पीजी नेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, मैंने जो तरीका बताया ये सबसे ईजिली और आसान तरीका है। बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा, क्योंकि आज के दिन पर बच्चे बहुत दिनों तक तैयारी करते हैं तो मुझे वो कुछ सही नहीं लगता है। तो आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल मिंटू बाबू के साथ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।